अगर आप एक स्टूडेंट हो और आज भी ट्यूटोरियल्स देख के पढ़ाई कर रहे हो, मैन्युअली जॉब और इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑनेस्टली आप बहुत पीछे रह जाओगे। मैं पिछले 10 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूँ। आई करंटली वर्क एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द यूके फॉर जेपी मॉर्गन चेस, द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैंक इन एआई अडॉप्शन। और मैं अपनी जॉब में देख रहा हूँ कि कंपनीज अब कैसे लोग हायर कर रही है। उन्हें सिर्फ कोडर्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो एआई से पूरा काम करवा सके। और मैं कोई चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एआई एजेंट्स की, जो सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देते बल्कि आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपका पूरा काम करते हैं। और अभी सबसे पॉपुलर एजेंट है ओपनक्लो, एक ओपन सोर्स टूल जो स्टूडेंट्स के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल तरीके बताऊंगा जिससे आप ओपनक्लो यूज करके बाकी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। लेकिन पहले समझते हैं कि ये ओपनक्लो एक्चुअली है क्या। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं। आप इन्हें क्वेश्चन पूछते हो और ये आपको आंसर देते हैं। ओपनक्लो इससे एक स्टेप आगे है। ये एक एआई एजेंट है, मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ बात नहीं करता, एक्चुअली काम करता है। ये आपका ब्राउजर चलाता है, फाइल्स मैनेज करता है, मैसेजेस भेजता है, वेबसाइट स्कैन करता है और सब कुछ याद रखता है। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हो और एजेंट खुद पूरा काम करता है। एंड ऑब्वियसली एजेंट रन होता है कंप्यूटर पे, जैसे आपका लैपटॉप। और जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ, ये एजेंट भी बंद हो जाता है। इसलिए काफी लोग इसे एक वीपीएस पे रन करते हैं, जैसे होस्टिंगर वीपीएस। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर है जो 24/7 चलता रहता है, आपके लैपटॉप से अलग एक सेफ एनवायरनमेंट में। मतलब चाहे लैपटॉप बंद हो, आपका एजेंट हमेशा एक्टिव रहेगा और आपका काम करता रहेगा। तो चलो अब देखते हैं वो 5 पावरफुल तरीके ओपनक्लो यूज करने के जो आपकी स्टूडेंट लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस यूज केस की जो हर स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बिगेस्ट स्ट्रेस होता है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। पिछले 5 सालों में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 200% बढ़ी है, लेकिन कंपटीशन उससे ज्यादा बढ़ रहा है। और क्योंकि 23% इंटर्नशिप डायरेक्टली पीपीओ में कन्वर्ट हो जाती है, अगर आप एक इंटर्नशिप लैंड कर लेते हो तो आपके जॉब मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेस की। रेज्यूमे कैसे बनाएं, कौन सी कंपनीज अप्लाई करें, कैसे इंटर्नशिप फाइंड करें, कोल्ड ईमेल्स कैसे भेजें और हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रेज्यूमे कैसे टेलर करें। अगर ये सब मैन्युअली करोगे तो कई हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं। यहीं पर ओपनक्लो एक गेम चेंजर हो सकता है। आप एक इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रेप एजेंट बना सकते हो। आपको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है, फाइंड 10 रिमोट इंटर्नशिप फॉर अ डेटा एनालिस्ट, analyze each job description, customize my resume accordingly and draft cold outreach emails for each company। उसके बाद एजेंट ऑटोमेटिकली जॉब बोर्ड सर्च करेगा, रेलेवेंट इंटर्नशिप्स आइडेंटिफाई करेगा, हर जॉब डिस्क्रिप्शन एनालाइज करेगा, आपका रेज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेगा और हर कंपनी के लिए पर्सनलाइज कोल्ड ईमेल ड्राफ्ट करेगा। मतलब जो काम करने में आपको हफ्तों या महीने लग जाते, एजेंट वो काम मिनटों में कर देगा। अब सवाल है इसे एक्चुअली सेटअप कैसे करना है, तो चलो एक क्विक डेमो देखते हैं। सबसे पहले होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन करो। यहाँ दिखेगा मैनेज वीपीएस विथ योर ओन एआई एजेंट्स। स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिफरेंट प्लान्स मिलेंगे, KVM1, KVM2, KVM4, KVM8। बिगिनर के लिए मैं KVM2 रेकमेंड करूंगा। इनफ रैम, डेडिकेटेड CPU, SSD स्टोरेज एंड बैलेंस सेटअप है। KVM2 सेलेक्ट करो, कूपन कोड अकबर10 अप्लाई करो और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद पेमेंट कंप्लीट करो। पेमेंट होते ही होस्टिंगर डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ कंट्री सिलेक्ट करो, मैं लिथुआना ले रहा हूँ, आप इंडिया के अलावा कोई भी चूज कर सकते हो। OS में उबंटू सेलेक्ट करो, ये लाइट वेट और स्टेबल है, VPS के लिए बेस्ट। रूट पासवर्ड क्रिएट करो, SSH की स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मालवेयर स्कैनर और डॉकर मैनेजर दोनों सेलेक्ट करो और सेटअप फिनिश। 2-3 मिनट में VPS रेडी हो जाएगा। अब मैनेज VPS पे क्लिक करो, राइट साइड में डॉकर मैनेजर दिखेगा, क्लिक करो। कैटलॉग में जाओ, ओपनक्लो सर्च करो और सिलेक्ट करो। यहाँ गेटवे टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसे कॉपी करके सेफ रख लो, ये बाद में चाहिए रहेगा। फिर API की का ऑप्शन आएगा, OpenAI, Gemini, X। मैं OpenAI यूज कर रहा हूँ तो अपनी API की पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको API की नहीं पता कैसे लेना है तो गूगल या किसी AI टूल से पूछ लो, ये 2 मिनट का काम है। अब ओपनक्लो को टेलीग्राम से कनेक्ट करते हैं। टेलीग्राम खोलो, बोट फादर सर्च करो, स्टार्ट पे क्लिक करो, /new bot सिलेक्ट करो, बोट का नाम दो। यूजर नेम के एंड में बोट होना बहुत जरूरी है। जब क्रिएट हो जाए तो API की मिलेगी, इसे कॉपी करो और टेलीग्राम बोट API सेक्शन में पेस्ट कर दो। फिर डिप्लॉय पे क्लिक करो और 2-3 मिनट में सेटअप कंप्लीट। ओपन पे क्लिक करो, गेटवे टोकन डालो जो पहले कॉपी किया था, लॉगिन करो, पासवर्ड सेट करो और कनेक्ट करो। बस आपका ओपनक्लो एजेंट रेडी है और टेलीग्राम से कनेक्टेड है। बोट पे मैसेज भेजो तो रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका पर्सनल असिस्टेंट आप 24/7 लाइव है। अब जो नेक्स्ट यूज केस है वो स्टूडेंट की डेली कोडिंग प्रैक्टिस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रियलिटी है कि कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 150 से 200 DSA प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है और टॉप कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon के लिए तो ये नंबर 300 से ऊपर भी चला जाता है। और प्रॉब्लम ये नहीं होती कि स्टूडेंट DSA स्टार्ट नहीं करते,
प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो 2-3 दिन लीड कोड करते हैं फिर छोड़ देते हैं, हफ्ते बाद फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। रीजन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, रीजन ये है कि इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कोई नहीं है जो कहे आज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कल ये करना, और स्टक हो जाए तो ये समझना। यही ओपन क्लो का दूसरा पावरफुल यूज आता है। आप अपना पर्सनल एआई कोडिंग मेंटर बना सकते हो, बस ये इंस्ट्रक्शन दो। माय डीएसए लेवल इज बिगिनर, assign me 2 problems daily based on my current level. If I'm stuck, give me hints. When I submit my solution, review it and give feedback, and increase the difficulty slightly every week. अब तुम्हारा AI मेंटर हर सुबह 2 प्रॉब्लम असाइन करेगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स और रिसोर्सेज के साथ। जब आप सॉल्यूशन सबमिट करोगे तो एजेंट रिव्यू करेगा, कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कौन सा अप्रोच बेटर था, और नेक्स्ट डे हार्डर चैलेंज असाइन करेगा। और ये सिर्फ डीएसए तक लिमिटेड नहीं है। आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, AI ML या कोई भी टेक्निकल स्किल, आप AI मेंटर से स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बना सकते हो। ये डेली टास्क असाइन करेगा, प्रोग्रेस ट्रैक करेगा, और जब तुम रेडी हो तो डिफिकल्टी बढ़ाता रहेगा। एक पर्सनल मेंटर जो तुम्हारे साथ रोज काम करे, तुम्हारी पेस समझे। पहले ये सिर्फ उनके पास होता था जिनके पास एक्सपेंसिव कोचिंग थी, अब ये तुम्हारे पास हो सकता है। ऑनेस्टली अगर कोई भी स्टूडेंट 6 से 8 महीने ऐसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करे तो वो इजीली एवरेज स्टूडेंट से काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन कोडिंग और प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा स्मार्ट सोचो तो कॉलेज के टाइम से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको बनाना है एक फ्रीलांसिंग एजेंट। देखो, फ्रीलांसिंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम स्किल नहीं है, क्लाइंट्स ढूंढना है, और 56% फ्रीलांसर इससे अग्री करते हैं। क्लाइंट्स को अगर जेनरिक प्रपोजल भेजो तो उसका रिस्पॉन्स रेट 10% से भी कम होता है। मतलब अगर प्रपोजल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्लाइंट आपका मैसेज ओपन भी नहीं करता। अगर आप अपवर्क या फाइवर यूज कर सकते हो तो आपको स्ट्रगल क्या होता है पता होगा। आवर्स तक स्क्रॉल करना, डिसाइड करना कौन सा अप्लाई करे, फिर प्रपोजल लिखना, फिर वेट करना, रोज 2-3 घंटे का काम कॉलेज के साथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग एजेंट बहुत यूजफुल होगा। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दो, स्कैन अपवर्क फॉर React.js project posted in the last 24 hours under $500 budget. Filter ones that matches my skills and portfolio. Draft a personalized proposal for each one that highlights my relevant projects and addresses the client's specific problem. एजेंट ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म स्कैन करेगा, रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स फिल्टर करेगा, हर जॉब डिस्क्रिप्शन एनालाइज करेगा और पर्सनलाइज प्रपोजल ड्राफ्ट करेगा। हर एक में क्लाइंट का स्पेसिफिक प्रॉब्लम एड्रेस होगा। जो मैन्युअली 2-3 घंटे लगते हैं उसे एजेंट मिनट्स में कर देगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीलांसिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपका एजेंट रेगुलरली और कंटिन्यूसली ये प्लेटफॉर्म स्कैन करता रहे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका एजेंट लैपटॉप पर है तो जैसे ही लैपटॉप बंद या वाईफाई बंद वैसे ही एजेंट भी बंद। इसलिए होस्टिंग और वीपीएस लेने का बहुत फायदा है, क्योंकि वीपीएस पे एजेंट 24/7 लाइव रहता है। सुबह उठ के देखो और एजेंट ने नए प्रोजेक्ट स्कैन कर लिए और प्रपोजल रेडी है आपके रिव्यू के लिए। एक महीने में 2 से 3 प्रोजेक्ट भी लैंड हो जाए तो एज ए स्टूडेंट ये सिग्निफिकेंट अर्निंग है। देखो, फ्रीलांसिंग में टैलेंट बहुत लोगों के पास है, लेकिन आगे वो निकलते हैं जिनके पास सिस्टम है। अगर फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप से भी ज्यादा कोई पावरफुल चीज है जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा यूजफुल है तो वो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। आज लिंक्डइन पे 1.2 बिलियन से ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं और 60% बोलते हैं उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट लिंक्डइन से मिली, जैसे मुझे भी। लिंक्डइन पे पर्सनल क्रिएटर पोस्ट को 27% ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है कंपनी पेजेस से। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो और अपनी लर्निंग और स्किल्स पब्लिकली शेयर करते हो तो रिक्रूटर्स, फाउंडर्स, फ्रीलांस क्लाइंट्स सब तुम्हें डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता कि लिंक्डइन पे पोस्ट क्या करें, इसीलिए वो स्टार्ट भी नहीं करते। इसलिए आप बना सकते हो लिंक्डइन कंटेंट एजेंट। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, एनालाइज ट्रेंडिंग पोस्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग niche on LinkedIn for the last 7 days. Identify 3 content angles getting high engagement. Then draft 3 LinkedIn posts in my voice. I'm a computer science student sharing my journey, learning DSA and building projects. एजेंट ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग कंटेंट स्कैन करेगा, एंगेजमेंट पैटर्न्स एनालाइज करेगा, कौन से हुक्स काम कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मेट पॉपुलर है, और आपके टोन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे पोस्ट ड्राफ्ट करेगा। लेकिन एक बात समझ लो, आपको हर पोस्ट रिव्यू करना है, अपना पर्सनल टच ऐड करना है, क्योंकि लिंक्डइन पे ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ये यूज केस गेम चेंजर, क्योंकि बाकी यूज केसेस आपको एक स्पेसिफिक स्किल में हेल्प करता है, लेकिन लिंक्डइन प्रेजेंस वो विजिबिलिटी देता है जो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देता है। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा फ्रीलांस क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आपकी इंटर्नशिप और जॉब एप्लीकेशन स्टैंड आउट होगी। लिंक्डइन एक कंपाउंडिंग एसेट है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और लास्ट यूज केस जो ऑनेस्टली हर स्टूडेंट के काम का है, चाहे इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स या कोई भी फील्ड। देखो, कॉलेज में आपको रिसर्च और असाइनमेंट तो करना ही पड़ेगा, और असाइनमेंट का हार्डेस्ट पार्ट राइटिंग नहीं होता,
रिसर्च होता है। 70% से ज्यादा स्टूडेंट गूगल को प्राइमरी रिसर्च टूल की तरह यूज करता है और एवरेज स्टूडेंट असाइनमेंट लिखने से पहले 2-3 घंटे सिर्फ रिसोर्सेज ढूंढता है। गूगल सर्च करो, आर्टिकल्स खोलो, पेपर पढ़ो, नोट्स बनाओ, सोर्सेज ऑर्गेनाइज करो। राइटिंग से ज्यादा टाइम रिसर्च में चला जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए एजेंट बनाओ और इससे ये इंस्ट्रक्शन दो: फाइंड द टॉप 10 रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स ऑन एआई इन इंडियन हेल्थकेयर पब्लिश्ड इन द लास्ट 2 years. Summarize key findings from each. Create structured notes organized by subtopics like AI in diagnostics, rural healthcare, and drug discovery. List all references in APA format. Agent automatically web search करेगा, papers identify करेगा, हर पेपर के की फाइंडिंग समराइज करेगा, सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेगा और रेफरेंस फॉर्मेट सेव करेगा। जिससे मैन्युअली 3 घंटे लगते वो मिनटों में हो जाएगा और आप अपना टाइम थिंकिंग और राइटिंग में लगा सकते हो। और सिर्फ असाइनमेंट्स नहीं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, थीसिस प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नोट्स, कोई भी चीज जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर और ऑर्गेनाइज करना है, ये एजेंट हैंडल कर लेगा। देखो 87% स्टूडेंट ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हैं। रियल क्वेश्चन ये है कि आप एआई से सिर्फ आंसर लोगे या एक पूरा सिस्टम बनाओगे जो आपके लिए काम करे। तो ये थे 5 तरीके जो एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, इस वीडियो को देखना और एक्चुअली जाके सेटअप करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग वीडियो देखेंगे, सोचेंगे मैं बाद में करूंगा, लेकिन कभी नहीं करेंगे। जो लोग आज ही जाके अपना पहला एजेंट सेट करेंगे वही आगे निकलेंगे। चॉइस इज योर्स। कमेंट में मुझे बताओ आपको कौन सा यूज केस सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। दुआ करता हूँ आप कामयाब हो। Thank you so much for watching. See you in the next one.